Is it clear to you Afternoon, everything? ma'am. Good afternoon. First you tell me कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। आ रहा है। यस मैम आ रहा है। एहसान मेरे ऊपर। अच्छा अब ये देखो, अब ये इसकी इक्वेशंस दिख रही है ब्लैक बोर्ड की, क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 6 टुडे वी विल डू। इक्वेशंस दिख रही है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये आपको बैलेंस करनी है, यू हैव टू बैलेंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। HNO3 किसको कहते हैं? मैंने इन द बिगनिंग आपको 4 एसिड के नाम बताए थे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। द नाइट्रिक एसिड है ये HNO3, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा तो कैल्शियम नाइट्रेट बना CaNO3 होल ट्वाइस। आप देखिए ये 2 जो लगा है कैल्शियम की वैलेंसी है, नाइट्रेट की एक वैलेंसी है प्लस H2O। कैन एनीबॉडी बैलेंस इट? टेल मी, बोलो। क्या होगा? मैम H के आगे 2 लग जाएगा, HNO3 के आगे 2। HNO3 के आगे 2 लग गया, हाँ, और कंप्लीट हो गया। सोचो, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ ना? क्योंकि अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन 2 है, NO3 तो होल ट्वाइस हो गया, वो उसकी कहानी वहां खत्म हो गई। यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन यू हैव गॉट 2 इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 हाइड्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 है और एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करेंगे आप, बोलिए? आप कॉपी में लिख के बैलेंस करिए अपने साथ, मेरे साथ साथ। कोई नहीं बता सकता? यहाँ पर 2 आ जाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है, चेक इट केयरफुली। नाइट्रेट के डबल हो गया, HNO3 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। Is it balanced now or not? Tell me. यस मैम, बैलेंस हो गया। अब आप लोग लिख के बैलेंस करिए अपनी कॉपी में, राइट डाउन इन योर कॉपी। कर लिया मैम। अब नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, क्या लिखा है ये? व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फेट प्लस H2। पहले कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये कौन सी रिएक्शन है? व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? मैंने कल ही पढ़ाई है तुमको, आई टॉट यू यस्टरडे। बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन है? अपना ब्रेन को खोल के, दिमाग के सारे चैम्बर खोल के बैठा करो मेरे आगे, डमी बन के नहीं। मैम वो जो हाईली रिएक्टेड को कम रिएक्टेड को हटा देते हैं वो तो नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल, वो कैसे हो सकती है ये? और सोचो, कल पढ़ी है हमने ये रिएक्शन, यस्टरडे आई टॉट यू। मैम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं ना वहीं आके नाथुपुर में आकर के बताती हूँ तुमको। मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एसिड है, H2SO4 एसिड है, और ये बेस है। मैंने बताया था OH ग्रुप कहीं भी लगता है वो बेस होता है, जहां पर भी OH ग्रुप लगेगा वो बेस होगा। तो बेस प्लस एसिड क्या होगा? और ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। व्हाट इज दैट रिएक्शन? acid plus base, whenever they react acid plus base they form salt and water. What is that reaction? All girls are sleeping.
कल पढ़ा था हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कल पढ़ा था, यू रिमेम्बर इट और नॉट? दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्ट करके Na2SO4 सॉल्ट एंड वाटर आपको दे रहे हैं। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करिए आप, कौन बैलेंस करेगा? Na के आगे 2 लग जाएगा। Na कहाँ पर है आपके पास? NaOH बोलो, Na नहीं पूरा बोलो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na होता है सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लग गया। मैम बैलेंस हो गया अभी ये। हो गया बैलेंस? यस मैम। हो गया। वाटर को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, वाटर को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो 2 हो गया, और ये H2 एक इसका और 2 H2 इसके, 4 H2 हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। क्या करेंगे आप? थर्ड वाला मैम। हाँ नहीं, सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए आपने 2 लगा लिया तो हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 गए हुए हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन है। मैम उसके आगे 2 लग जाएगा ना? हाँ तो लग जाएगा ना, कब बोलोगे तभी तो। ये अब आप लोग कॉपी में लिखिए अपने, ऑल गर्ल्स आर स्लीपिंग, आई थिंक नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। कॉपी में लिखिए आप लोग, एंड दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर सबको हो गया? यस मैम। जवाब देते जाओ बेटा, तो मुझे आगे पढ़ाने में वो आएगा। थर्ड इक्वेशन, नाउ वी कम टू द थर्ड रिएक्शन। आपकी बुक में भी दिया हुआ है सी, पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन आंसर दिया उसमें थर्ड रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, NaCl प्लस AgNO3 ये बना रहा है AgCl प्लस NaNO3। अब बोलो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम की भी एक वैलेंसी है, नाइट्रेट की भी एक वैलेंसी है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Ag की भी एक वैलेंसी है, क्लोरीन की भी एक वैलेंसी है। So you don't have to balance this. This is already balanced. इसमें आपने कुछ भी नहीं करना. This is a balanced chemical reaction. Now come to the next. ये बोलिए BaCl2 क्या है? What is this BaCl2? उसको क्या पढ़ोगे? मैम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। तो करेक्ट, उसी लड़की की आवाज सुनाई दी। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पूरी केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl और कार्बोनिक एसिड बहुत जगह आएंगे, इसको आप लोग याद करना पड़ेगा आपको। सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करे तो बेरियम सल्फेट और HCl में बन गया। अब इसको बैलेंस करो। मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 2 लग जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चारों अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए फटाफट, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करिए। चारों इक्वेशन बैलेंस हो। थर्ड वन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये ध्यान रखना। नाइट्रेट ग्रुप की एक वैलेंसी है, सोडियम की एक वैलेंसी है NaNO3, सिल्वर की एक वैलेंसी है, क्लोरीन की एक वैलेंसी है AgCl. So you don't have to put anywhere any number. This is already balanced. Shall I rub it? आप लोगों ने कर लिया? यस मैम। यस मैम। Now I come to the next question number 7. Question number 7. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH होल ट्वाइस। ये 2 जो है कैल्शियम की वैलेंसी है, हाइड्रोक्साइड की 8 वैलेंसी, ध्यान रखना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैन यू टेल मी क्या बनेगा? मैम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। प्लस वाटर, बैलेंस्ड है ये, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 और 1 इधर चली गई। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन यस मैम। Yes, ma'am. सबको? बाकी ऑल भी जवाब दे मुझे। Yes, ma'am. फिर आया आपका जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब इसको कोई बना के दिखाए, जिंक की वैलेंसी 2 है, कीप इट इन योर माइंड। मैम ये होगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। वेरी गुड, और यहाँ पे भी 2 Ag होगा, वेरी ma'am. गुड। ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag एंड यहाँ पर भी 2 Ag होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. वेरी गुड। ऐसी पावरफुल यस-मैन सुन के ही हमें एनर्जी मिलती है, पता है? हमको एनर्जी आप लोगों के रिस्पॉन्स से मिलती है पढ़ाने की। अगर आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आता तो वी पीपल डोंट गेट एनर्जी। थर्ड पॉइंट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये देखिए, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये CuCl2 है, कॉपर की 2 वैलेंसी है। इसको बना के दिखाओ। मैम 2AlCl3 प्लस Cu. 3Cu। देखो, पहले आप 2 और 3 आप बाद में बोलेंगी, पहले आप लिखेगी एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, अलग हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया, आपको 2 लिखना पड़ा और 2 एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर 3 हो गया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। आप लोग कॉपी में लिखते जाइए मेरे साथ साथ, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी और जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो भी, ऑल दोस। ओके। क्लियर? क्लियर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दिख भी रहा है Yes, सबको? ma'am. अन्य ने ऐसे एडजस्ट करा कि आप लोगों को पूरा बोर्ड दिखना चाहिए। उसके बाद है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2। ध्यान से मैं हर स्टेप पे बताती हूँ, ये क्लोरीन की 1 वैलेंसी है, बेरियम की 2 वैलेंसी है। तो ये जो 2 लिखा है ये बेरियम की वैलेंसी लिखी है। क्लियर? बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। कोई बताएगा व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट? K2 मैम K2SO4। K2SO4. वेरी गुड, K2SO4। और 2 लोगों ने बताया, किसने बताया? नाम बताओ अपना अपना। बादल. हाँ, बादल, वेरी गुड। और मैम मैंने भी बताया था। आपका नाम क्या है? मैम सुष्मिता। सुष्मिता, ठीक है, वेरी गुड। जब स्कूल खुलेगा तो मैं तुम दोनों को एक एक टॉफी खिलाऊंगा। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. K2SO4, तो ये होगा बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl। देखो, ठीक है? यस मैम। करेक्ट? यस तो मैम। यहाँ पे K2 है, Cl2 है, तो यू हैव टू राइट 2 हियर। ठीक है? ठीक है, अब आप लोग ये चारों लिखिए जो हमने अभी लिखी है, चारों केमिकल रिएक्शंस। मैम लिख लिया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इतना क्विक रिस्पांस मुझे चाहिए होता है आगे काम करने के लिए। Shall I rub it now? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन।
आपको बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूट्रलाइजेशन है, रेडॉक्स है, कॉम्बिनेशन है, जो भी है डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट गिव 1 प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट में 1 reactant decomposes into 2 highly reactive element displaces a less reactive element. डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस गेट एक्सचेंज एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो इससे पहले मैंने पूछी थी, नोबडी कुड आंसर, उसमें होता है एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड दे गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे बहुत ज्यादा काम आएगी. एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड दे गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. द लास्ट वन इज द रेडॉक्स इन विच in one equation reduction and oxidation take place. Now I come to the potassium bromide. Potassium bromide दोनों की वैलेंसी एक है KBr प्लस जिंक ऑक्साइड, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, हम बेरियम आयोडाइड आयोडाइड BaI2. चलो करो. मैम पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड. पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड. वेरी गुड. ये कौन सी रिएक्शन है? पहले अभी बैलेंस भी करनी है, हमने बैलेंस नहीं है ये. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैम वेरी गुड, वेरी वेरी गुड माय चाइल्ड. मैम 2 KBr. अब ठीक है. मैम 2 Potassium- KBr. KBr मैम कैसे 2 बनता के, है? हाँ मैम ठीक है मैम ठीक है. BABR. हाँ You are judging me. हम लोग भी नहीं, कई बार हम लोग भी मिस्टेक कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. This is a double displacement reaction because ions are getting exchanged. This is a positive negative positive negative. तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन कर रहा है और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से. This is a double displacement reaction. The next we come to the B, zinc carbonate. कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट? CO3. और वैलेंसी कितनी है कार्बोनेट 2 होगा की? मैम. हाँ, मैम तो 3. जिंक कार्बोनेट प्लस Cl2. जिंक है Cl2. कार्बन सॉरी मैम ZnO. नहीं कार्बोनेट की 2 वैलेंसी बेटा. जिंक की भी 2 है, दोनों की अलग अलग. मैम क्या मैम क्वेश्चन इज है जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होके जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 ये दे रहा है आपको. कौन सी रिएक्शन है ये? टेल मी. मैम हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. decomposition reaction. Very good. Decomposition reaction. या ये सॉलिड है, this is solid, this is gas. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है ये? बोलो क्या बनेगा? 2HCl. 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 ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. Yes. यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, that's good in gaseous form, but this is HCl is a hydrochloric acid. ये ध्यान रखना. मैं 3 एसिड तो आज ही पढ़ लिए. HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड and HCl is a hydrochloric acid. Now I come to the next, magnesium plus hydrochloric acid. Combination कॉम्बिनेशन reaction है. रिएक्शन. Sorry, हाँ मैं भूल गई. This is a combination reaction. Magnesium plus hydrochloric acid. Mg plus HCl. मैम बताओ क्या 2HCl. अब बनेगा क्या? पहले प्रोडक्ट बनाओ. मैम MgCl2 MgCl2 plus plus H2. वेरी वेरी गुड. MgCl2 plus H2 और यहाँ पे 2 आ गया. और मैम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है.
अब ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले कर चुके हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन याद है आप लोगों को? हम कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है इसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दे एब्सॉर्ब। ये भी मैंने करा दिया। बाय रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमने पहले कर चुके हैं। बाय द डिकम्पोज, ये सब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, सारे हम कर चुके हैं। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है पहला, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये है कोरोजन। आप बुक में खोलिए कोरोजन, ओपन योर बुक कोरोजन। कोरोजन हमारे वी हैव वेरी, जब देखते हैं हमारे बहुत पुराने कूलर घर में पड़े होते हैं तो उनमें जगह जगह जंग लग जाता है। पुरानी लोहे की चीजें या पुराना सामान जो होता है कहीं ना कहीं जंग लग जाता है और वो पाउडर फॉर्म में जंग होकर झड़ झड़ने लगता है, उसको कोरोजन कहते हैं। हम सबके घरों में जो पुराने कूलर है सब में कहीं ना कहीं जंग लगा हुआ है, तो उसको कोरोजन कहते हैं। तो जो बट गेट कोटेड रिच, और अब हम अगर उसके ऊपर एक जिंक कोटिंग लगा दें तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, दैट स्टॉप्स द कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें मॉइस्चर होता है और ऑक्सीजन होती है, तो व्हेनेवर आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्ट एयर वो एक तरीके से कोरोजन बना देता है, कोरोडेड फॉर्म में आ जाता है, दैट इज ओनली कोरोजन। व्हेन a metal is attacked by a substance, the process around it such as moisture, acid, it is said to corrode, and this process is called corrosion. उस प्रोसेस को corrosion कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मॉइस्ट एयर आती है और ऑक्सीजन आती है, और कभी कभी एसिड से भी वो कोरोड हो जाता है। जैसे आपके जो सिल्वर पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है दैट इज कोरोजन, और आपके जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं जो अक्सर पूजा घर में कॉपर के मंदिर के बर्तन होते हैं उनमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वो कोरोजन से आती है, मॉइस्चर से आती है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। अब इसके बहुत नुकसान भी होते हैं, बहुत, जैसे हमारे ब्रिजेस जो है, बहुत सारे आयरन के जो आइटम बनते हैं वो जब कोरोड हो जाएगा, ब्रिज पे आयरन पे कोरोजन आ गया तो पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाएगा। तो उसके नुकसान भी बहुत सारे नुकसान है आपको उसको कोरोजन के याद करने के लिए, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसको जैसे आयरन रेलिंग, शिप्स, ब्रिजेस और जो कार की बॉडीज है अगर सब डैमेज हो जाएंगे कोरोजन, तो इसमें क्या करते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द कोरोजन उसको पहले गैल्वेनाइज करते हैं। गैल्वेनाइज करने का मतलब है उसके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ाई जाती है। वो कोटिंग जब चढ़ाते हैं तो उसकी कोटिंग से ये होता है, जिंक की कोटिंग से, कि जो आयरन का जो मेटल है वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता मॉइस्चर के, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक कोटिंग है, तो दैट प्रिवेंट्स द कोरोजन। ये कोरोजन है। अब आया आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी को हाउ यू कैन स्टॉप रेंसिडिटी। रेंसिडिटी तो आप कोई बहुत पुराने चिप्स का पैकेट खाएंगे खोल के तो उसमें एक स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, या आप अपने तले हुए पैकेट को आप कहीं बंद करके रख दे घर में, जब आप थोड़े दिन बाद खोलेंगे वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो फैट होता है, जो तेल है या जो घी है जिसमें वो फ्राई किया गया है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर की ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो उसको कहते हैं रेंसिड होना। और उसको बचाने के लिए 2, या तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखें, अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते किसी चीज को, तो आप एयर टाइट कंटेनर नहीं रखना चाहते तो आप उस पे एयर टाइट कंटेनर से फायदा होता है कि एयर अंदर नहीं आती है, उसके ऊपर नाइट्रोजन को गैस डाल देते हैं, खूब अच्छी तरह नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं, फिर उनके पैकेट्स में उनको बंद किया जाता है टू स्टॉप द रेंसिडिटी। अब आपका 1 मार्क का जो उसमें क्वेश्चन आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पेपर्स में देखा, वो क्वेश्चन होता है कि व्हाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू स्टॉप रेंसिडिटी। कोई बता सकता है मुझे?
नाइट्रोजन को ही क्यों यूज करते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम किस चीज में यूज करते हैं नाइट्रोजन को? रेंसिडिटी बताने के लिए। जब मैंने अभी बताया ना, जब जो चिप्स का बहुत पुराना पैकेट होता है तो उसमें एक बदबू आने लगती है चिप्स, क्योंकि उसका जो जिसमें वो फ्राई किया है वो फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है। तो मैम उसको क्योंकि बचा, मैम, क्योंकि मैम उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए। हाँ मैम, ऑक्सीजन ना जा पाए और वो खाने को खराब ना कर पाए। और इससे बेटर लैंग्वेज, मैम जो नाइट्रोजन, है वो ये ऑक्साइड ऑफ पाए। मैम जो नाइट्रोजन चिप्स के usually substances which prevent oxidation are added to the food because nitrogen is a antioxidant. इसका करेक्ट आंसर ये होगा। Then you will get 1 mark full. यहाँ पे लिखा हुआ ना, आप बुक में पढ़ो। We prevent the oxidation. ये लिखा है when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and their taste change. Usually substances which prevent antioxidant are added to food. So nitrogen is a Antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट। नाइट्रोजन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा और होने भी नहीं देगा वहां पर। दैट्स व्हाई इसका ज्यादातर सिर्फ ये वैसे पूछा जाता है व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ यू कैन स्टॉप इट, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, तो डाल देंगे बाय फ्लशिंग द नाइट्रोजन। लेकिन कभी अक्सर ये भी पूछते हैं व्हाई नाइट्रोजन इज यूज्ड टू स्टॉप द रेंसिडिटी, तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन इज यूज्ड टू स्टॉप द रेंसिडिटी बिकॉज नाइट्रोजन इज एन, बोलो क्या है नाइट्रोजन? एंटीऑक्साइड, ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन एंटी ऑक्सीडेंट। अब ये आपका पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। तो इसकी जो एक्सरसाइज है ये आपको समर हॉलीडेज का होमवर्क में मिलेगा। ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है और इन एवरी आंसर you are bound or supposed to write chemical equation whether it is separately asked or not. आपको हर क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन देनी पड़ेगी। अब जैसे उन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल। आप गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गेन ऑक्सीजन हो गया और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, तो इसके आपको 2 एग्जांपल देने हैं, दो केमिकल रिएक्शन देने। समझ में है? जैसे अब आपका ऑक्सीडेशन का तो ये सिंपल है, ये गेन हो गया C+O2 बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का लॉस कैसे हो, ZnO + C = Zn + CO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। इस तरह इन द सेम वे यू हैव टू गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। गेनिंग का एक और दे, मैग्नीशियम दे सकते हैं आप, मैग्नीशियम आप अच्छी तरह से दे सकते हैं, Mg+O2 आप कुछ भी दे सकते हैं, और लूज का भी आप इस तरह दे सकते हैं कि एक और आया उसमें ऑक्सीजन लेके Zn तो CO बना दिया। हर जगह आपको वो देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, जो पीछे क्वेश्चन दिया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट द ऑक्सीडेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो हीट का तो सबसे ज्यादा आपका है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है CaO + CO2, ठीक है, क्लियर। लाइट का है आपका AgCl, फोटोकेमिकल कहते हैं इसको, Ag + Cl2, ठीक है। और थर्ड का इलेक्ट्रिसिटी H2O, इलेक्ट्रिसिटी दी यहाँ पर आपने H2 + O2,
ठीक है, तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा इस तरीके से। आपको यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आंसर विद द केमिकल इक्वेशंस ओनली। इफ यू डू नॉट राइट केमिकल इक्वेशन you will not get full marks. अच्छा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस पूछा गया। डिफरेंस इज क्लियर, वेरी क्लियर। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जहां पे भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आएगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें आयंस गेट एक्सचेंज। आयंस किसके? रिएक्टेंट के आयंस। आपस में जब दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों के रिएक्टेंट के जो आयंस है दे गेट एक्सचेंज इन द प्रोडक्ट। आपको ये लैंग्वेज, जैसे अब डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पूछा है। Fe प्लस कॉपर सल्फेट is equal to F ferrous sulfate plus copper. यहाँ पे iron is more reactive than copper. It displaces copper from the copper sulfate solution and it forms ferrous sulfate and copper. But in double displacement क्या होता है? जो ions of the जो reactant है उनके ions आपस में exchange होके product में आते हैं। ये line ध्यान देना। ions जो है रिएक्टेंट के आपस में एक्सचेंज होते हैं। जैसे आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, सल्फेट की दो वैलेंसी है तो यहाँ सोडियम की एक है, प्लस बेरियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आप देखिए आपका बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो here ions are getting exchanged. Here highly reactive element is displacing the less reactive element from the reaction. But here in double displacement, the ions of the reactant, ये reactant होते हैं, you know, ions of the reactant get exchanged and they give the product. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stop it. 14 क्वेश्चन पढ़िए अब। Read 14 क्वेश्चन। In the refining of the silver, the recovery of silver from the silver nitrate solution involved displacement by copper. ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर। अब यहाँ पर देखिए कॉपर जो है सिल्वर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपको सिल्वर अलग चाहिए सिल्वर नाइट्रेट से। जो सिल्वर निकली है रिफाइन होके, जो आपको मिली है सिल्वर वो नाइट्रेट की फॉर्म में मिली है AgNO3, बट आपको सिल्वर चाहिए। तो सिल्वर चाहिए तो कॉपर से इसको रिएक्ट कराया तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बिकॉज सिल्वर जो रिएक्टिविटी के